Hello guys, welcome to our YouTube channel Chemistream. Myself Praful Dubey. Today we are going to start Science Class 10th First Lesson Chemical Reaction and Equation. दोस्तों आज हमारे YouTube चैनल Chemistream पर साइंस का पहला वीडियो लेक्चर है जिसे आप अभी देखेंगे। आपको साइंस रिलेटेड और कुछ भी चैप्टर्स चाहिए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसे हम डेवलप करके आपको बताएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, सेकेंड पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, पार्ट 3 रिडॉक्स रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन ऑक्सीडेशन, पार्ट 4 कोरोजन एंड रेंसिडिटी। फर्स्ट पार्ट को शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये 2 अलग अलग टर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन अलग टर्म है, केमिकल इक्वेशन अलग टर्म है। दोनों टर्म को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैं इसको आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन 2 अलग अलग टर्म हैं और वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। केमिकल रिएक्शन मतलब चेंज इन केमिकल या चेंज इन केमिकल्स वी कैन से, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। वहीं पे केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके भी 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है वर्ड इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन 1 है। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स, ये एरो का मतलब होता है गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। कभी भी खाली हाइड्रोजन दिया रहेगा तो इसका मतलब H नहीं होता। इस हाइड्रोजन का मतलब होता है H2, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। क्लोरीन ये भी गैस होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा। जितने भी गैस होंगे वो सब के सब मॉलिक्यूल फॉर्म में होंगे। मॉलिक्यूल मतलब क्या होते हैं? मॉलिक्यूल मतलब होते हैं सेम एटम्स विच हैव 2 और मोर देन 2। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे। क्लोरीन यहाँ पे Cl2 ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला अगर आपको बनाने नहीं आता तो उसके लिए आपको रेडिकल्स याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का हम जानते हैं 1+ होता है, क्लोरीन का हमें पता है Cl- होते हैं। H+ मतलब इसके पास 1 है, क्लोरीन माइनस इसके पास 1 है। चार्ज प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने चार्ज हैं उसको हम लोग को लेना होता है। H1+, क्लोरीन 1-, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं ऐसा क्रॉस, और H के पास 1, Cl के पास 1, तो इसको हम लिखते हैं HCl। इस टाइप से हम फार्मूला को बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला यहां पे हो जाएगा HCl। सेकेंड पार्ट को देखिए, सेकेंड एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इसी के जैसे हमको फार्मूला बनाना है। बेरियम का होता है 2+, क्लोरीन का होता है 1-, दोनों एक्सचेंज होंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट SO4 2-, एल्यूमिनियम 2 ठोक होते हैं, Al2+, Al3+, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एल्यूमिनियम का +3 लिया हुआ है। इट गिव्स बेरियम सल्फेट, सल्फेट का भी मैंने आपको बताया SO4 2-, बेरियम का Ba2+, इंटरचेंज होंगे तो बेरियम का 2, सल्फेट का 2 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमको दे देगा BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड,
AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम का +3 क्लोरीन का -1 दोनों इंटरचेंज होंगे, AlCl3 प्लस बन जाएगा। थर्ड को देखिए, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम, अब यहाँ पे सोडियम क्या है, सोडियम यहाँ पे एक मेटल है, और सोडियम जब मेटल है तो कोई भी मेटल हमेशा एक फॉर्म में जब रहेगा, यूनिक फॉर्म में जब रहेगा तो उसको अकेले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और यहाँ पे सोडियम, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे H2, सोडियम यहाँ पे Na, यहाँ पे Na1 लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होते हैं और सोडियम मेटल होते हैं। प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड का OH, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे जब H2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन H2 ही होगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हो वर्ड इक्वेशन को कैसे हमको बनाना होता है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। इसमें भी ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस्ड करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक एक एटम को देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, इस तरफ देखिए हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी क्लोरीन के सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो देखिए हाइड्रोजन H2 2H, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, Cl2 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 Cl 2 क्लोरीन। इसी टाइप से जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बैलेंस करने का एक ट्रिक होता है क्या, कि हम कोई भी एटम को नहीं लेते, हम उस एटम को लेते हैं जो हमें थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा कहने का मतलब यहाँ पे Al2 है और यहाँ पे Al1 है, मतलब जो सिंपलर फॉर्म में होते हैं, 1 और 2 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे Al2, यहाँ पे Al के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब क्लोरीन को देखिए, लेकिन जिस कंपाउंड को हम बैलेंस करेंगे उसको देखना होता है। अगर 2 यहाँ पे लगा दिया तो क्लोरीन यहाँ पे चेंज हो गया, इस क्लोरीन के पास 3 है और इसके सामने में 2 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं केमिस्ट्री में, ना प्लस माइनस डिवाइड कुछ नहीं होता। 3 2 जा 6 क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, क्लोरीन यहाँ इसके पास 2 है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ भी हमको क्लोरीन 6 चाहिए था तो क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस हो गया। बेरियम को देखिए, बेरियम के आगे 3 लिखा हुआ है, आँख मूंद के यहाँ पे 3 लगा दीजिए तो यहाँ भी बेरियम, यहाँ भी बेरियम, बैलेंस हो गया हम लोग का। नीचे देखिए सोडियम प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस H2 बैलेंस्ड, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक O है, लेकिन इस तरफ अगर हम लोग टोटल हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हो गया, इस तरफ 2 ही है। तो उस कंडीशन में कैसे बैलेंस करेंगे, तो वहाँ पे एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड वो मेथड होते हैं जिसमें हम लोग सामने में 1 2 3 4 कर करके देखते जाते हैं। कैसे, तो यहाँ पे देखिए सोडियम के सामने 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन हम लोगों को चेंज करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं अनुमान विधि बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, 2 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दीजिए 2, क्योंकि इसके पास 2 पहले से है, प्लस 2 हाइड्रोजन, 2 प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं, आराम से 2 बार 3 बार देखिए तो बहुत आसानी से समझ में आते जाएगा। टाइप 1 हम लोगों का वर्ड इक्वेशन था, इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन को कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग टाइप 2 को देखते हैं। तो शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का टाइप 2। ये टाइप 2 हमारा स्केलेटल इक्वेशन होता है, इसे हम फॉर्मूला बेस्ड भी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, HNO3, इसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्यों है, क्योंकि पहले वाले में हम लोग जब टाइप को देखे थे तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिखा था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन।
यहाँ पर इस टाइप में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा आपको फार्मूला दे दिया गया है। अब इस फार्मूला को हमको बैलेंस करना है, तो कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दूंगा, पहला आपको समझाऊंगा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब ये फॉर्मूला कैसे बने होंगे, CaNO3 होल ट्वाइस, ब्रैकेट के बाहर जब रहता तो उसको हम लोग होल ट्वाइस बोलते हैं। ये कहाँ से आया होगा, तो ये कैल्शियम का 2 प्लस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, ये होते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, एक कैटायन, एक एनायन, एक प्लस वाले और एक माइनस वाले। इन दोनों को देखिए ध्यान से, कैल्शियम के पास 2 प्लस है यानी कैल्शियम के पास 2 है। आयंस को हमको नहीं लेना होता, हमको सिर्फ नंबर्स को लेना होता है। नाइट्रेट के पास 1 माइनस है यानी 1 है। अब ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज यानी नाइट्रेट के पास जितने भी नंबर्स रहेंगे वो कैल्शियम के पैर के पास चले जाएंगे, कैल्शियम के पास जितने नंबर्स होंगे वो नाइट्रेट के पास चले जाएंगे, इस प्रकार से। तो देखिए कैल्शियम के पास 1 आ गया और नाइट्रेट के पास 2 आ गया, ऐसा। तो जब हम 2, 3 लेते हैं तो उसे हमको ब्रैकेट में दिखाना होता है। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता ज़्यादा, तो CaNO3 होल ट्वाइस, इस टाइप से हम लोगों के पास फॉर्मूला बन के आ जाता है। एनीवेज, हम लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखना है, तो स्केलेटल इक्वेशन को आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। इसमें एक एक एटम को पहले आप निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए कि किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इस तरफ को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, एरो, उसके बाद प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, एरो, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा हमारा राइट हैंड साइड होता है। लेकिन ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अपोजिट हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ होते हैं। नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास, सब में कितने कितने एटम्स हैं, क्या क्या एटम्स हैं उसको आप निकाल लीजिए। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है हमारे पास। रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, तो प्रोडक्ट भी वही होगा। अब इसको बैलेंस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं उसको ध्यान से देखिए। कभी भी हमारे पास कोई कंपाउंड हो, एटम हो, मॉलिक्यूल कुछ भी हो, उसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए OH होल ट्वाइस, OH ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, ये OH ब्रैकेट का मतलब होता है ये 2 ऑक्सीजन के लिए, मतलब ऐसा, यही हाइड्रोजन के लिए भी होता है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, थोड़ा दूर दूर में लिख लिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस भी आप लगा लिए रहिए। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन, इस तरफ हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसके पास हाइड्रोजन है 2। नाइट्रोजन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है सामने में, मतलब 1 है नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन इसी के जैसा NO3 होल ट्वाइस है, इसका मतलब होता है NO3 होल ट्वाइस, इसका मतलब है नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6। कभी भी केमिस्ट्री में सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, ना ऐड होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए। नाइट्रोजन की बात हम लोग कर रहे थे, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया 2। अब उसके बाद ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, फिर बीच में प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन 2। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन 3 2 जा 6 प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। अब उसके बाद कैल्शियम को देखिए, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ भी कैल्शियम देखिए, सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है। कैल्शियम तो हमारा पहले से ही बैलेंस हो गया। अब एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको किस एटम को पहले बैलेंस करना होता है। हमें उस एटम को पहले बैलेंस करना होता है जिसके पास सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2। नाइट्रोजन के पास 1 है,
यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 है। इस नाइट्रोजन को 2 बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई करने से। 2 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया हमारे पास 2। अब हमने नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखिए, जब हम नाइट्रोजन के सामने में यहाँ पे 2 लगाए, उसके बाद हमारे सारे एटम्स में गड़बड़ी हो गई। कैसे गड़बड़ी हो गई, थोड़ा ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन के सामने जैसे ही हम लोगों ने 2 लगाया तो हाइड्रोजन के सामने में भी तो 2 आ गया। तो इस तरफ पहले 1 था, अब ये चेंज हो गया 2। अब उसके बाद देखिए, ऑक्सीजन पहले सिर्फ 3 था, लेकिन अब इसके सामने में 2 आ गया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 6। अब इसका काम हो गया। इस तरफ देखिए नाइट्रोजन 2, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अब उसके बाद आगे देखिए, नाइट्रोजन हम लोग का बैलेंस हो गया, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल जाइए। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास बचा है हाइड्रोजन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 4, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 4, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। टोटल नंबर यहाँ पे हाइड्रोजन है 4 और यहाँ पे 2। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। अब हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस हाइड्रोजन को 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है सर तो बोल दिए, तो यहाँ 2 नहीं कर देना है, हमें सामने में लगाना होता है। कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने में लगाएंगे। तो ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड हो गया, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब उसके बाद देखिए क्या क्या हमारे पास बचा हुआ है। ऑक्सीजन को ध्यान दीजिए, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले 1 था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पहले 1 था, लेकिन जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी अब चेंज हो गया 2। तो ऑक्सीजन हमारा 6 + 2, ऑक्सीजन हमारा 6 + 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। एक बार ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन को देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 + 2 8 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 + 2 8 ऑक्सीजन। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स NH3। अब ये NH3 क्या होते हैं, ये NH3 होता है हमारा अमोनिया। NH3 अमोनिया। अमोनिया और अमोनियम में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं और NH4 को अमोनियम। इस क्वेश्चन को देखिए, N2 + H2 गिव्स NH3। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा। अलग अलग एटम को लिख लीजिए। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, अब ये 2 ही एटम है यहाँ पे। इस तरफ देखिए, नाइट्रोजन के सामने में कुछ नहीं है, मतलब 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। हम लोगों ने देखा कि जिसके पास सिंपल नंबर्स होते हैं उसको हमको पहले बैलेंस करना होता है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ 2, यहाँ नाइट्रोजन के पास 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 3। तो आप किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 2 एटम्स है तो किसी को भी आप ले सकते हो। यहाँ नाइट्रोजन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाइट्रोजन यहाँ 2 था, नाइट्रोजन यहाँ 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 हो गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऐसे ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिखाया था, उसको आप बना के देखिए। हम देख रहे थे टाइप 2 का स्केलेटल इक्वेशन। इस टाइप 2 स्केलेटल इक्वेशन में 3 क्वेश्चन था। आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे थे। तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस को आप बना के देखिए, उसके बाद उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस तरह से हमारा टाइप 2 स्केलेटल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम टाइप 3 को देखेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का थर्ड पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसे हम केमिकल इक्वेशन, आपने सुना होगा क्वेश्चंस में व्हाट हैपेंस व्हेन करके क्वेश्चन आता है। ये 3 मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें का आप देखिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
burns in air to form sulfur dioxide and water। अच्छा, यहाँ पे आप एक और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी व्हाट हैपेंस व्हेन में सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर करके छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंफ्यूज मत होना। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, सिर्फ इतना दे दिया रहेगा तो भी हमारा आंसर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझने के लिए पूरा मैंने लिख दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब फार्मूला हम लोगों ने बनाना सीख लिया था। फार्मूला बनाने पर मैं एक और वीडियो बताऊंगा आप लोगों को। फार्मूला बनाना हम लोग सीखेंगे कम से कम 20 फार्मूलाज, जिसमें आपको और एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा फार्मूला बनाना। उसके लिए आपको रेडिकल्स याद करना है। रेडिकल्स का मैं भी आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं। फिलहाल हम टाइप 3 को देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होते हैं? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और गैस है तो यहाँ पे G फॉर गैस। बर्न्स इन एयर, अब ध्यान दीजिए, चाहे एयर बोले या ऑक्सीजन बोले, आपको लेना है हमेशा O2। एयर मीन्स O2। टू फॉर्म का मतलब होता है एरो। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। एंड वाटर, वाटर का आपको फॉर्मूला पता ही है। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड Zn का होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड का होता है O2 माइनस। दोनों जब फॉर्मूला बनेंगे तो ZnO बन जाएगा। प्लस रिएक्ट विथ मतलब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। टू फॉर्म जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट हमारे होते हैं CO3 2 माइनस, और जिंक Zn2 पॉजिटिव। दोनों जब मिलेगा तो हमारे पास बनेगा ZnCO3। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस H2G कंबाइन विथ नाइट्रोजन N2G टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है NH3। अब इसे हम बैलेंस्ड करेंगे, इसको आप बैलेंस करके देखिए। इस तरह से हमने पार्ट 1 बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया। जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी बना के देखे, उसमें का आंसर को आप बिना देखे प्रैक्टिस नोटबुक में बनाने का कोशिश कीजिए। और जब आपको समझ में ना आए या ऐसा लगे कि आपसे आंसर नहीं बन रहा है, तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लीजिए और आंसर उसमें से मिला लीजिए। थैंक यू सो मच।